14 फरवरी वैलेंटाइन डे कुछ लोग मनाते हैं और कुछ लोग इस दिन मातृ पितृ दिवस मनाते हैं और एक नए दिवस मनाने की चर्चा इस वक्त शुरू हुई है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड कह रहा है कि इस दिन काऊ हग डे मनाया जाए, मतलब गाय से गले मिलने वाला दिन। उनका ये तर्क है कि इससे संस्कृति जो हमारी है उसको बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और जो युवा हमारी वैदिक संस्कृति भूल जा रहे हैं उनको उस संस्कृति से परिचय कराया जा सकेगा और गाय के तो फ़ायदे बहुत सारे हैं। उन्होंने ये आग्रह किया, अर्ज किया है कि इस दिन गाय से गले मिलने का दिन मनाया जाए। अब ज़रा युवाओं से पूछते हैं कि इस दिन को वो क्या इस तरह मनाना पसंद करेंगे या फिर क्या करेंगे, उन्हीं से पूछते हैं। What should I say? Now, see, this Valentine Day and all, आज की जो जनरेशन है, ठीक है, इसमें इतना लाइक नहीं इंटरेस्ट ले रही है, लेते भी हैं नहीं भी लेते हैं, ठीक है। तो रेदर की इसकी जगह और कोई चीज़ हो जो हम कर सकते हैं फॉर आर जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो इट्स वेल इंटरेस्टेड, लाइक होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये दिन प्यार का दिन है, ये ऐसा लोग बोलते हैं, मोहब्बत का दिन है ये। तो उसके बाद फिर मोहब्बत टूट जाती है ना। वैलेंटाइन डे खत्म होने के बाद 14 तारीख के बाद तो फिर ऐसी और फिर ब्रेकअप डे भी तो आता है लास्ट में, वो खत्म ही हो जाता है, तो उसका तो कोई काऊ फायदा। हग डे रख दें, ठीक रहेगा। गाय से गले मिलो। हाँ वो यस, ऑब्वियसली। गाय से गले मिलने में क्या फायदा होगा? देखो देखा जाता है कि जैसे जो काऊ है उसको हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, तो लाइक वो हमारे लिए अच्छा है और आने वाली जनरेशन के लिए भी एक अच्छा है सीखने के लिए। लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि 14 तारीख के बाद ब्रेकअप डे भी आ जाता है। क्या नाम है आपका? अमित नाम है मेरा। काऊ हग डे मनाने की बात चली है 14 तारीख के लिए। हाँ जी। वैलेंटाइन डे मनाते हैं लोग, तो हाँ। मनाओगे? नहीं, वैलेंटाइन डे क्यों मनाएंगे जब आप काऊ हग डे। काव हक डे मनाना तो थोड़ा रिस्की काम है। क्यों ना काव चरण डे मना लेते हैं, चरण छू लेते हैं। हक हक तो नहीं कर सकते, खैर एक तो ये अनलॉजिकल सी बातें हो जाएगी। उस बाई मिस्टेकली उसने सींग विंग मार दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो काव हक डे तो नहीं, वैसे प्रणाम पत्ते कर सकते हैं हम दूर से। प्रणाम कर सकते दूर दूर से। हाँ मतलब हाँ, जैसे हमारे घर में नॉर्मली होते हैं, गाय वाया आती है, रोटी वोटी हम देते हैं, तो भी तो एक तरीके से उसका आदर ही कर रहे हैं, नमस्ते करते हैं, रोटी देते हैं। अब हक तो नहीं करते ना। नहीं, उनका कहना है कि हक करने के बड़े फायदे होते हैं। जैसे कि कैसे, क्या फायदे बता दिए? वो विदेशों में प्रचलन है उसका। कहते हैं कि उससे तनाव दूर होता है। वहाँ तो फीस लेके भी काऊ हक डे टाइप की चीज़ें चल रही हैं। अब देखो, तनाव वाली बात है तो मेरे हिसाब से तो अभी तक का सबसे बेस्ट मेडिटेशन था। अब ये काव से गले लग के अगर तनाव दूर होने लग गया तब तो बात ही अलग है फिर। बट मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि एज ए ह्यूमन से ही गले लग सकता है। हाँ, वैसे ज़िंदगी में बहुत तनाव बहुत तरह के रहते हैं। मैं अगर आपसे पूछूँ आपकी ज़िंदगी में कौन सा तनाव है तो क्या बोलेंगे आप? फैमिली को लेके प्रेशर। क्या प्रेशर है? शादी वादी हो गई कि नहीं शादी? शादीशुदा हूँ मैं। फैमिली को लेके, अपना फैमिली संभालना, कैसे निकलना है, मतलब वही है, रोज रात को सोना है दिन की टेंशन लेके। ये तनाव है हमारी जिंदगी का, हर रोज अगले दिन की दिन की टेंशन क्यों है पर? है? टेंशन क्यों है दिन की? कल हम क्या करेंगे, हर रात इसलिए सोते हैं अब ये सोच के कि कल हम क्या करेंगे। वैसे क्या करते हैं आप काम? वैसे मैं नॉर्मली एज अ सुपरवाइजर हूँ मार्केट में। हाँ, तो रोज कोई ना कोई टारगेट मिलता है? रोज कोई ना कोई टारगेट, वहाँ का टारगेट, घर का टारगेट, टारगेट ही घर पे टारगेट। क्या पत्नी कोई टारगेट देती है? जरूरी है, पत्नी शाम माँ को बाप ये नहीं करके होते, रहना है। माँ बाप नहीं होते, घर नहीं होते, फैमिली के लोग नहीं होते, वो नहीं बताते कि कैसे कैसे क्या आएगा, क्या जाएगा, किसको क्या कहना है, किसको फोन करना है, ये सारी चीजें होती है, आते टाइम ही लेते माँ बाप की टेंशन ज्यादा लेते हो, पत्नी की छोड़ो। ओके ठीक है, पत्नी ने बोला तो ठीक है। पूरी पूरी फैमिली है। हाँ, पूरी फैमिली के लिए नहीं पड़ती है। टेंशन लेने से तो चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला, शरीर चला जाएगा। उससे लोग बोलते हैं तनाव वही लेना चाहिए जहाँ पर तनाव लिया जाना योग्य है। तनाव लिया जाना योग्य है, समझ में आता है। कहते हैं किसी भी चीज को ज्यादा लो तो वो दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो इसलिए तो वो काऊ हग डे की बात शायद चल रही है। काव हक डे वाली बात है। एज अ ह्यूमन मेरे हिसाब से तो ह्यूमन से गले मिल सकता है आदमी, लेकिन एक एनिमल से मिलना बहुत ह्यूमन से गले मिलने चाहते हैं आप और फिर बोलोगे हम नहीं, हम ह्यूमन में भी कोई खास ह्यूमन बता दोगे उससे मिलना है। नहीं, ह्यूमन तो किसी से भी गले मिलवा लो आप। ऐसी कोई कोई खासियत बात नहीं है कि ऐसा नहीं है।
ये तो दिल की बात ना होती है। मतलब लड़कों से या फिर सबसे सबसे लड़का हो अंदर लड़के सबसे। अंदर अंदर लड़की वाला चल रहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहने की बातें होती है अंदर अंदर। है? हंसी तो आई गई आपको। हंसी आपकी बातों से आ रही है ना, आप बात ऐसी कह रहे हैं कि मतलब लड़का लड़की सब चलेंगे। चलिए, इंटरेस्टिंग बात थी लेकिन इनकी। मनाना चाहिए, मैं तो दोनों सेलिब्रेट करूंगी। हक डे, अगर आप अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है तो अगर आपका कोई है तो दोस्तों से भी हक डे, मतलब कि सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं होता है, आप सबसे हक करो। और वैलेंटाइन बनाना कोई गलत बात नहीं है। और गाय के साथ भी हक क्यों, आप सबके साथ हक करो। जितने भी मतलब आई लव डॉग्स। पहले तो मुझे पसंद नहीं थे, हमारे एक एमपी हैं उदित राज जी, उनके घर में बहुत कुत्ते हैं, तो मुझे पहले बहुत डर लगता था। तो जब मैं उनके घर गई तो अब तो मुझे कुत्तों से भी थोड़ा प्यार होने लगा है। तो आप उनको भी हक कर सकते हो, जो जो पसंद है आपको आप हक करो। वैलेंटाइन डे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए है, सबके लिए है। पर लोग तो मानते हैं वो बजरंग दल वाले उधर पीटने वीटने के लिए भी, ऐसा खबरें आती हैं ऐसी, नहीं नहीं, ऐसा तो दो के कुछ बीच भी में नहीं। घुस जाते हैं वो। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारा आज़ाद हिंदुस्तान है, जिसका जो मन है वो करो। हम्म, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, घुसने वाला टांग अड़ाने वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। अब बाकी वालों का पता नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि अगर आज़ाद हिंदुस्तान है, सबका अपना अपना विचार रखने का तरीका है, सबका अपना अपना बात करने का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, तो करने दो ना उनको। लाइफ कितनी है, लाइफ इज़ टू शॉर्ट। तो आपका जो मन है खुल के करने दो, क्यों उसमें टांग उड़ाना नहीं, है। कुछ जो लोग मन बोलते हैं ये लड़का लड़की वाला जो मामला चलता है ना, वो हमारे कल्चर को खराब कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं, लोग बोलते ऐसा हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब अपने बच्चों को आज़ादी देते हो ना, तो वो बच्चा कभी गलत रास्ते पे नहीं जाता। जब आप एक बच्चे को बांध के रखते हो कि अच्छा अभी यहाँ नहीं जाना, अभी वहाँ पे नहीं जाना, टाइम से घर आना है, तो वो क्या करता है, वो ना छुप छुप के वो काम करता है। वो बच्चा ज़्यादा खराब होता है। आप कभी अपनी सोसाइटी में भी देख लेना, जिनको बंदिशों में रखा होता है बच्चों को, वो बच्चे ना बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। जिन बच्चों को आज़ादी होती है ना, तो वो उनको पता है, वो अपने माता पिता जो उनके साथ एज अ फ्रेंड बात करते हैं, तो वो बोल के जाते हैं, मम्मा मेरे फ्रेंड के साथ पार्टी है, मैं वहाँ पे पार्टी में जा रहा हूँ, मैं आज क्लब में जा रहा हूँ। तो क्लब का भी मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्लब में जाना गलत है। लेकिन आप कभी कभी अगर क्लब में जाना गलत नहीं है, मैं तो बोलती हूँ कि आप खुले विचारों के बनो। जब आप अपने बच्चों को छूट दोगे, वो कभी गलत काम नहीं करेंगे। उनको पता है कि हमारे माता पिता ने हमें कैसे संस्कार दिए, छूट दी है। एक्चुअली क्या फ्रेंड वाली जो लाइन है ना, कभी कभी क्रॉस हो जाती है वो। अपने फिल्मों में सुना होगा, सेलिब्रिटीज लोग बोलते हैं वी आर जस्ट फ्रेंड, और कल को फिर शादी हो जाती है उनकी, पता नहीं कब फ्रेंड थे कब शादी हो गई, ऐसा होता है। नहीं नहीं, ऐसा होना भी अच्छा है। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेंड्स हो तो आस्ता आस्ता आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, तो कल को आप उससे शादी कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत बात है। अगर आप किसी अननोन पर्सन से शादी कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे केसेस हुए हैं कि माँ बाप की मर्जी से शादी कर ली। तो लोगों का ये कहना है कि माँ बाप की मर्जी से शादी करोगे तो खुश रहोगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे जो वैसे तो मैं किस्मत पे विश्वास करती हूँ। जो किस्मत में होता है उसको तो आप क्या कोई भी नहीं टाल सकता। अब आप माँ बाप की मर्जी से कहीं करो, भी अपनी कोई जोड़ी मर्जी बना से। हाँ, सकता है, ऊपर वाला ऊपर कहीं भी वाले जोड़ी से, बना हाँ, सकता वो तो कोई भी जो लिखी है आपके हाथों में वो कोई नहीं टाल है। जम्मू सकता। कश्मीर से यहाँ दिल्ली क्या करने आए आप? वैसे ही अम, घूमने वामने? नहीं, घूमने नहीं, मैं यहाँ पे जॉब भी करती हूँ रेलवे में। अच्छा, हाँ, तो मैं थोड़ा तो वैसे ही सोशल वर्कर भी सोशल हूँ। वर्कर हाँ। भी। बिल्कुल श्योर मनाएंगे, क्योंकि यही बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। क्योंकि इस बढ़ते देश में हमारे लोग जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं और यंग जनरेशन स्पेशली, ये बहुत पीछे चली गई है। ये गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें जो जिसमें लोग इन्वॉल्व हों, और ताकि जैसे ड्रग्स से बच सकें, क्राइम कम हो इंडिया का। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो ये बहुत ज़रूरी हैं हम सब के लिए। गाय से गले मिलके ये क्राइम कैसे कम होगा? नहीं, गाँव से मिलना क्राइम कम नहीं होने के बराबर है, पर ये है कि कुछ नया मिला है कुछ करने के लिए। तो हम अपनी अपनी जो हमारी संस्कृति है, तो हम गौ को साथ रखते हैं, तो हम उसको पीछे क्यों छोड़ें। अगर हम ये फरवरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो काउ डे अगर सेलिब्रेट करें तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर हम किसी को फूल दे सकते हैं, अगर गाय के साथ गले मिलेंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। 14 फरवरी को कुछ लोग लेकिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वो यूथ वाला, मेल फीमेल, लड़का लड़की वाला, वो उस तरह सा कुछ करते हैं लोग बाग, तो वो मनाना ठीक है कि नहीं?
देखो मैं उन चीज़ों में ज़्यादा कुछ टिप्पणी कर नहीं सकती क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो कैरियर है वो अलग टाइप का है, मैं अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होती हूँ। जी। मुझे उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो सबका अपना अपना लेकिन एक। आपके हिसाब से काऊ हक डे मनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल मनाना चाहिए। अगर कोई अपनी पर्सनल लाइफ में अगर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हक डे सेलिब्रेट कर रहा है, किस डे सेलिब्रेट कर रहा है, टैडी डे सेलिब्रेट कर रहा है, जो भी कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में अब ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। कुछ लोग लेकिन काऊ को खाते भी हैं, बीफ खाते हैं लोग। जी, खाते तो मेरा उनसे यही है कि अगर कोई धर्म अगर इसको मानता है, तो मैं मुस्लिम हूँ, अगर हिंदू धर्म इसको मानता है तो गलत चीज़ है, हमें वो नहीं करनी चाहिए। इवन कि हमें सम्मान करना चाहिए, कोई भी किसी भी रिलीजियस के अगर जो भी उनका काम है, अगर वो पूजा करते हैं तो हमें उसमें गलत नहीं बोलना चाहिए। वो अपनी ठीक है पूजा करते हैं, हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो वो हमें ना बोले, हम उनको अगर वो पूजा करते हैं तो ना बोले, तो फिर देश में लड़ाई किस बात की होगी? नहीं होगी, दंगा फसाद नहीं होगा। तो मतलब ये जिनको खाना है वो खाते रहें, हाँ, जिनको गले मिलना वो गले मिलते नहीं, रहें। मैं तो ये कहती हूँ कि नहीं खाना चाहिए। अगर किसी रिलीजियस से उनको अगर वो चीज़ गलत लगती है, हमें उनके रिलीजियस की रिस्पेक्ट करनी Respect चाहिए करना और इस चाहिए। चीज़ को कहाँ से हैं आप? बेसिकली कहाँ से हैं? बेसिकली मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू प्रोविंस के रजौरी डिस्ट्रिक्ट के मंजाकोट में मैं सरपंच भी हूँ। अच्छा। समरीन खान मेरा नाम है। जी, और वहाँ मैं क्या हालात चल रहे हैं अभी? बहुत वहाँ अच्छे। तो वो लोग आतंकवादी गतिविधि में थोड़ी कमी आई ऐसा सरकार बोलती है। हाँ जी, आफ्टर अब्रोगेशन ऑफ 370 बहुत ही मतलब अच्छा चल रहा है, अभी स्मूथली चल रहा है। अभी जो पहले एक्टिविटीज़ थी, टेररिज्म को बहुत कम किया गया है और टूरिस्ट को बढ़ाया गया है, क्योंकि उससे आपने देखा भी होगा कि टूरिस्ट अभी ज़्यादा आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और जो भी मतलब एक्टिविटीज़ अभी कहीं भी ब्लास्ट हो जाना और वो चीज़ें बहुत सी कम हो पर गई वो हैं। टारगेट किलिंग हो रही है वहाँ, है ना? नहीं, टारगेट किलिंग कश्मीरी जो हिंदू है पंडित खास तौर पर वो थोड़े से हाँ वो एप्रेंसिव हाँ हैं। वो हो रहे हैं, पर उनका भी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। उनको जो है जम्मू प्रोविंस में ही उनको कर रही है और अपना मतलब कश्मीर को एक सेफ जोन बना रही हैं। हाँ बिल्कुल, मैं दोनों के ही पक्ष में हूँ अगर आप मेरे विचार जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी पर्सन से प्यार करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एनिमल से नफरत करते हैं। मैं दोनों मनाना चाहूँगी। हाँ, पर्सन और एनिमल में लेकिन थोड़ा अंतर तो है, थोड़ा तो अंतर है, है। लेकिन आप जैसे घर में कभी तोता पालते हैं तो उससे भी आपका लगाव होता है। ऐसे ही गाय हैं यार, तो उसमें भी आप ऐसा नहीं है कि उनको हम भगा दें। अब जाहिर सी बात है गाय हमें मारेगी तो दूर भागेंगे, पर ऐसा नहीं है कि उससे वैलेंटाइन डे पे कोई फ़र्क पड़ जाता है। पर्सन अलग चीज़ है और गाय के लिए प्यार अलग चीज़ है। दोनों ही अपनी जगह अपनी सही है। पर गाय से प्यार करोगे तो ज्यादा से ज्यादा सींगी मारेगी, लेकिन पर्सन बहुत कुछ कर सकता है ना? हाँ, पर्सन कर सकता है, पर उसके लिए हम है ना सींग मारने के लिए तब कहाँ जाएगा पर्सन। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है। हाँ, ये बोल रहे हैं सींग मारने के लिए हैं। हाँ, सही बात है। हाँ? सही है। गाय ज्यादा अच्छी है या पर्सन? गाय ज़्यादा अच्छी है क्यों? क्योंकि इंसान धोखा देता है ना, गाय धोखा नहीं देगी। बात तो सही है। अच्छा, आप मनाएंगे काऊ हक डे? बिल्कुल। क्यों मनाएंगे? मान लीजिए कोई पूछे कि भाई गाय का क्या मतलब, इससे क्या है, आप आपकी जिंदगी में मान लीजिए काऊ हक डे आप मनाना शुरू कर दे तो क्या चेंज आएगा, क्या होगा? इंडिया में गाय को हम लोग माँ का दर्जा दिए हुए हैं, तो बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये कुछ अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गाय वाले इश्यूज उठाए जा रहे हैं, गोबर वाले इश्यूज उठाए जा रहे हैं, तो उनको लगेगा कि भाई ये तो क्या चल रहा है, ये हिंदू राष्ट्र बन रहा है ये तो। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारा शुरू से ही हिंदू में है, तो ऑब्वियसली गाय को हमारी माँ का समान दर्जा दिए हुए हैं, तो हमारी बिल्कुल काऊ हक डे जरूर मनाएंगे। जरूर मनाएंगे। बिल्कुल। पर ये तो बोल रहे हैं मनाएंगे, तो आपकी बात तो उन्होंने रख तो ली, लेकिन बोल रहे हैं कि गाय ज़्यादा बेटर है पर्सन से। ये अगर बोल रहे हैं तो इनसे पूछिए ना कि इन्होंने अभी तक गाय के पास गए हैं ये कभी, या ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं। तो सही में कभी गए कि नहीं अभी वैसे इससे पहले? मैं तो बिल्कुल। गई हूँ। गए? हाँ। आप करते हैं गाय सेवा? बचपन में जब था, मतलब जब छोटा था तब गाय रखते थे। हाँ। हाँ। और कभी रोटी वोटी खिलाना? हाँ हाँ। हाँ? बिल्कुल। ये गाय लेकिन पॉलीथीन बहुत खाती दिखती है मुझे। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कहाँ से? यहाँ पर मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं? हाँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में मुंगेर। मुंगेर। हाँ, यहाँ दिल्ली में तो इधर उधर सब जगह, नोएडा हाँ, दिल्ली में यहाँ पे सब दिखती है यहाँ तो पॉलीथीन देखता- खाते हुए। हाँ, यहाँ तो देखता हूँ क्या कि- करना चाहिए पॉलीथीन खाने से रोकने के लिए? कोई उसके लिए तैयारी है कि स्पेशल सरकार को ये सोचना चाहिए, उसके लिए कुछ अलग से ही। केवल सरकार सोचे, हम अपनी तरफ से कुछ करें?
बिल्कुल, अगर मैं देखता हूँ तो हटा देता हूँ कि पॉलीथीन मतलब छीन लेता हूँ उसके मुँह से अगर खा रही हैं तो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराज सिंह है और बलराज मैं यूपी उत्तर प्रदेश गजरौला से हूँ और गजरौला वहाँ से। ब्लॉक प्रमुख जो हमारा ब्लॉक पड़ता है अमरोहा हम्म। वो धनोरा, तो वहाँ से मैं सरपंच हूँ। यहाँ से सरपंच अभी थोड़ी देर पहले वो भी सरपंच, अभी ये सारे सरपंच यहाँ कर क्या रहे हैं यहाँ पे? नहीं, मैं किसी काम से आया था दिल्ली हाँ। और एक गाने का मेरा शूट था, उसका रिलीजिंग डेट थी, तो उसका पोस्टर हीरो हैं? जी, मैं उसमें एक्टिंग की है मैंने और मेरा खुद का ही प्रोडक्शन है बलराज सिंह एंटरटेनमेंट के नाम से। अच्छा, जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जी। एनिमल वेलफेयर बोर्ड बोल रहा है कि काऊ हक डे मनना चाहिए 14 तारीख को, मतलब वैलेंटाइन डे की जगह गाय से गले मिलने वाला दिन होना चाहिए वो। हम्म। तो अगर आपके सामने को आपको कोई बोले कि इस दिन आप काऊ हक डे मनाओ, तो आप मनाओगे, नहीं मनाओगे, क्या बोलोगे? देखिए, ये सबकी पहली बात तो ये है कि सबकी इंडिविजुअलिटी है, जो चाहेगा, ये हमारा जो देश है ना ये आज़ाद है, जिसको जो मन करता है वो वही करता है। जो मेरे भारत देश में नियम है और जो लागू होगा, अगर ये नियम है, अगर लागू है तो मैं इसको करूँगा, अगर ये नियम नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर मेरे को लगेगा, मेरा दिल कहेगा हाँ मुझे करना चाहिए तो करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। नहीं, लागू नहीं, उन्होंने अर्ज किया है, मतलब आग्रह किया है एक तरीके से, क्योंकि उनका कहना है कि जो यूथ है वो हमारी कल्चर से थोड़ा दूर जा रहा है, वैदिक कल्चर को पता ही नहीं है, तो वो काऊ को थोड़ा सा, काऊ के जो फीचर्स हैं प्लस वाले, वो प्रमोट करना चाहते हैं यूथ में। मेरे हिसाब से देखिए, मैं हिंदू हूँ और ये गौ हत्या को रोकने के लिए या इन सभी जानवरों को रोकने के लिए, देखिए सबसे पहले अगर गौ हत्या को उन्होंने बैन किया हुआ है तो मेरे हिसाब से मेरे देश की पॉलिसी मेरे लिए सबसे पहले है। ये मेरा अपना ओपिनियन है और बिल्कुल क्लियर है। बात रही अब किस डे, हक डे और ये वैलेंटाइंस डे की, तो मुझे गाय से गले लग के एक मैसेज देना है हमारे समाज को, तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन अगर ये बस कुछ दिखावे के लिए करना है तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं करूँगा अगर मेरे समाज को ये मैसेज देना है कि हमें गाँव की हमें गले लगना चाहिए, हमें उनसे इससे मोहब्बत मैसेज करनी जाएगा कि नहीं? लेकिन बिल्कुल मैसेज जाएगा। अगर ये एजेंडा है और ये पूरा आगे लेके चलना है और इसको सक्सेस करना है तो मैं गाय से गले लगूंगा, उसको चारा खिलाऊंगा, उसको फिर मैं सोशल मीडिया पे भी डालूंगा, लोगों को कनेक्ट करूंगा। लेकिन अगर ये कुछ समय के लिए पॉलिसी है कि बस आओ हिंदू मुस्लिम ये सब करना है तो मैं नहीं करूंगा। अगर मेरा दिल कहेगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए तो नहीं, जरूर इसमें करूंगा। हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया? गाय से गले मिलना है वो तो कोई भी मिल सकता है। देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा कि ये हिंदू मुस्लिम का टॉपिक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये कुछ समय का एजेंडा ना हो। अगर ये एजेंडा है तो इसको नहीं, सक्षम करें। आपने कहा आप सरपंच है, तो आप अपने यहाँ पर एनिमल से मोहब्बत करने के लिए ये प्रमोट करेंगे या फिर? बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा। एनिमल से मोहब्बत करने के लिए गाय ही क्यों, मैं डॉगी को भी गले लगाऊंगा। मैं जितने भी हमारे जितने भी जीव जंतु हैं उनको गले लगा के उनको प्रमोट करूँ, क्योंकि एक गाय ही जिंदा रहे ये ज़रूरी नहीं है। मैं उसको भी लगाऊंगा, मेरा डॉगी है मैं उसको गले लगाऊंगा, उसका भी फोटो डालूंगा सोशल, क्योंकि मेरा एनिमल एसोसिएशन का है ना कि एनिमल्स बचाओ वाली बात। तो सिर्फ गाय ही क्यों, इसमें डॉगी भी हो सकता है, इसमें शेर भी हो सकता है, इसमें चीता भी हो सकता है, मान लीजिए इसमें मैं कहता हूँ मुर्गे भी आ सकते हैं, वो भी तो जीव जंतु हैं, तो उनको गले लगाने के लिए तो कोई नहीं बोलता। तो मुर्गे खाना मतलब चिकन खाना बंद करवाओगे लोगों का आप? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं गाय को ही नहीं, मैं जितने भी जीव जंतु हैं जो मेरे आसपास मुझे दिखाई देंगे, मैं सबको गले लगाकर उस दिन मैं किस डे या वैलेंटाइंस डे कुछ मनाऊंगा ही नहीं। मैं सिर्फ उनको हक करूंगा और आराम से मैं ये पोस्ट डालूंगा सोशल मीडिया पे, आई लव डॉगी, आई लव काउ, मैं जरूर डालूंगा। अगर ये एजेंडा उनको सेव करने का है, ये कोई पॉलिटिक्स चाल नहीं है, तो बिल्कुल करूंगा और 100% दिल से करूंगा। ये कह रहे हैं कि मोहब्बत एनिमल में बढ़ाते चलो और सबको गले लगाते चलो, गाय क्या बाकी को भी लगाओ गले। ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज एनिमल्स को सिर्फ ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म पे चेक करें तो वो एनिमल लवर सिर्फ लिखते हैं। अगर हम उस दिन अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इट कुड बी बेटर कि यार हम एक्चुअली सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, सिर्फ लिखने से चीज़ें नहीं ना कवर अप हो रही हैं, वो चीज़ें करने से ज़्यादा बेटर परफॉर्म हो रहा है। बॉयफ्रेंड से ज़्यादा तवज्जो आप काऊ को दे रहे हैं, मतलब बॉयफ्रेंड से भरोसा खत्म? बॉयफ्रेंड से भरोसा ख़त्म नहीं कह सकते, बट हाँ ये कह सकते हैं कि अगर बॉयफ्रेंड का क्या है कि लाइक इस टाइम पे जो चल रहा है जनरली कि आ रहे जा रहे इट कुड बी बेटर कि अगर हम एक एनिमल पालें, उसको लाइफ टाइम रखें, वो बॉयफ्रेंड से ज़्यादा लॉयल वो हमारे लिए होंगे। इनफैक्ट अगर हम काऊ की अगर हम बात करते हैं तो फिर नॉट ओनली दी काऊ, और या फिर पेट एनिमल में हम कैट्स की बात करें या फिर डॉग की बात करें, वो ज़्यादा हमारे लिए लवेबल होंगे और वो ज़्यादा लॉयल होंगे इन कंपैरिजन टू द ह्यूमंस। सो इट वुड बी बेटर कि अगर हम उस डे काऊ डे हग यूज़ करें तो फिर खिलाना पड़ता है पर काऊ को, नहीं तो पॉलीथीन खाती है वो। तो वो हमारे घर में तो ऑलरेडी ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ जो बनता है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, वो बचता है। हम अपने लिए बना रहे हैं तो क्या कुछ चीज़ें उनके लिए भी तो रख सकते हैं ना, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और सिर्फ ये तो नहीं ना कह रहे यार हक करने को, यार उनसे और भी तो चीज़ें मिल रही हैं, हमारा इन्वायरमेंट सही रह रहा है, उनके जो काऊ डंग होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है,
उनसे जो मिल्क मिलता है, आप अगर उनसे देखो तो एक तरफ से आप अपना बिजनेस भी देख सकते हो। आप पर्सन रख लो उसको दूहने वाला, और उससे जो जनरेट हो रहा है वो आपकी रेवेन्यू भी एक तरह से हो गई, और उसके खाने का भी आप एक्सपेंस निकाल सकते हो। तो ज़्यादा बेटर है, वो एक्सपेंस सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं ना करेगा, वो तो अपना खुद एक्सपेंस दे रहा है अपने मिल्क से। काउडंग भी तो इस टाइम ऑनलाइन चीज़ें बिक रही हैं, तो ये ज़्यादा बेटर है। वो अलग से रिंगिंग या गिफ्ट भी नहीं मांगते जैसे बॉयफ्रेंड लोग मांगते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है, बॉयफ्रेंड लोग मांगते हैं या देते हैं? दोनों होते केसेस, दोनों होता है। डिपेंड करता है कौन कैसा है। हाँ, लेकिन गाय नहीं मांगेगी ज्यादा, वो नहीं। चारा दे दो उसको बस, उसी में खुश। नहीं, हाँ, इनफैक्ट घर की जो चीज़ें मिल रही वो चारा भी नहीं, आपसे मांग तो नहीं ना करी, चारा ही चाहिए। आप कुछ भी उन्हें दो जो उसके लिए बेनिफिशियल एनवायरनमेंट के लिए हो, दैट्स ऑल। वो गिफ्ट टिप्ट नहीं मांगेगी चारा मांगेगी गाय। ये ठीक रहेगा, क्योंकि जो लड़के लड़कियां अलग डे बनाते हैं, इसमें हम लोग गाय की देखभाल रखेंगे। जो रोड पे इधर उधर गाय घूमती रहती हैं, उनको हम एक व्यवस्थित जगह पे खास उस दिन स्पेशल दिन तो उनको अच्छे से खाना वगैरह दे सकते हैं, जो भी रहेगा। तो हमारे हिसाब से ये अच्छा रहेगा। अभी क्यों नहीं दे पा रहे हम उनको अच्छा खाना? अभी देखिए कि जब तक हमारे कल देश में ये है ना कि जब तक कोई स्पेशल डे के तौर पे ना मनाया जाए, तब तक उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर जैसे अभी उस दिन ब्लैक डे है, उस दिन लोग ब्लैक डे का व्हाट्सअप लगा देंगे। 26 जनवरी आई तो उस दिन तिरंगा का लगा देंगे। उस दिन काऊ डे हो गया, काऊ हक डे हो गया, तो उस दिन गाय को लोग पूजा करेंगे। तो हमारे यहाँ एक स्पेशल डे होना चाहिए। तो वैलेंटाइन डे खत्म कर दें? एकदम खत्म करते हैं सर। नहीं, कुछ लोग बोलेंगे भैया प्यार मोहब्बत क्यों खत्म कर रहे हो आप? प्यार मोहब्बत जरूरी थोड़ी उसी दिन करो, बाकी के 365 दिन बचे हैं उस दिन कर लो, उस दिन कर लिया जाए। बाकी के 364 दिन कर लिया जाए, 365 दिन में एक दिन आपका काउट है। तो लोग बोलेंगे इसी दिन क्यों रख रहे हो आप? हाँ, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि थोड़े इसलिए लड़के जो हमारी जनरेशन के लोग हैं वो कुछ ज़्यादा इसको एक्साइटेड रहते हैं। अब हमारी जनरेशन की मैं देखिए, मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो मैं गाय से मिलता जुलता रहता हूँ। हमारी जनरेशन के जो कुछ लोग हैं जो सिटी में जो कि गाय से परहेज करते हैं, कम से कम इसी बहाने उनको भी तो जानेंगे गाय क्या होती है, क्या है गाय। लड़कियों को भी जान लो ना, शादी की उम्र है आपकी तो लड़कियों को भी जान सकते। लड़कियां को तो जानने के लिए हमारे बैकग्राउंड में मम्मी पापा हैं, फिर वो जो बताएंगे वो करने के लिए हैं। उसके बाद तो फिर बताया तो मैंने 364 दिन बचे हैं उनको जानने के लिए सारी चीजें। वैसे गाय ज्यादा बेटर है या फिर इंसान? नहीं, बेटर तो दोनों है, दोनों बेटर है। अपने अपने समय पे। कुछ लोगों ने गाय को ज्यादा बेटर बोल दिया। नहीं, अब दोनों अपने अपने जगह पे दोनों बेटर हैं। गाय के क्या फायदे हैं? मान लीजिए आप बनाना चाहिए, क्या फायदे हैं? गाय के फायदे ये हैं एक कि निबंध बताओ आप, आपने पढ़ा होगा बचपन में। हाँ, पढ़े तो हैं। गाय में निबंध ये हो गया कि जो हम लोग पैकेट का दूध पी रहे हैं वो नेचुरल दूध मिलेगी। जो अभी हमारे यहाँ पूजा होता है तो गौरी गणेश की ज़रूरत होती है, तो वहाँ गाय का गोबर नहीं मिलता है, तो कुछ भी मिल गया वही को लोग अब आर्टिफिशियल आ रहा है। तो वो नेचुरल चीज़ें हैं जो अपनी संस्कृति कल्चर से उससे जुड़ी हुई है चीज़ें। तो मेरा ये मानना है कि गाँव हक डे मनाना चाहिए। गाँव हक डे मनाना चाहिए। गाय पे निबंध सुना दिया इन्होंने जी। सफ़ेद बाल, चांदी आ गई है, अनुभव बहुत लग रहा है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। हाँ, काऊ हग डे ऐसा मनाने के लिए अर्ज किया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने। ओके। तो 14 तारीख वैलेंटाइन डे मनना चाहिए या फिर काऊ हक डे मनाना चाहिए? क्योंकि उनका कहना है कि युवा संस्कृति से दूर हो रहे हैं, वैदिक धर्म पता नहीं इनको, इसलिए हम बोल रहे हैं लोगों से। बिल्कुल सर, मेरा मानना ये है, देखिए उनका जो आइडिया है बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो ऑलरेडी कोई इवेंट है उस दिन, या कुछ लोग मानते हैं, भले ही मैं नहीं मानता हूँ पर बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं, सो उसी दिन क्यों है कि कोई और दिन हम क्यों नहीं बना लेते हैं? समझ रहे हैं आप? सो कोई इसमें आइडिया बहुत अच्छा है। वैदिक साइंस जो है, वैदिक नॉलेज जो है बहुत यूज़फुल है एंड सबको जानना चाहिए इसके बारे में। सो इसको वैलेंटाइंस के साथ जोड़ के इसका मायने आप कम कर रहे हैं। अगर इसको किसी और दिन, इसके लिए कोई और दिन आप डिसाइड करते हैं नेशनल बेसिस पे, आई थिंक वो इस पॉइंट को जो आप वो करना चाह रहे हैं, जो आपका मोटिव है, वो उसको और ऊंचे स्तर पे ले जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है मामला? ऐसा कुछ लग रहा है क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है ऐसा। सर देखिए, जो सरकार आती है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू और एक अपनी मानसिकता की वजह से आती है, जो लोगों को पसंद आती है, इसी वजह से उनको वोट मिलती है। अगर वो उसी मानसिकता उन लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है, सो इसमें गलत नहीं है। और वैसे भी ये किसी के भले के लिए कर रहे हैं हम, किसी के लिए नेगेटिव नहीं है बेसिकली। सो एनिमल्स के लिए अच्छा है, काउस के लिए अच्छा है, पर किसी के लिए बुराई नहीं है इसमें। बुरा किसका हो रहा है आप इसमें? करते क्या है वैसे? मैं ट्रैवल फील्ड से हूँ। ट्रैवल फील्ड जी। हमने कहा था इनके चेहरे पे, सिर पे जो चांदी है वो यूं ही नहीं है, अनुभव बोल रहा है।
एक चीज़ मैं और आपको बताना जी चाहूँगा, जी जो हमारी कंपनी है ग्लोबस कॉस्मोस बोलते हैं, हम एनिमल वेलफेयर को बहुत सीरियसली लेते हैं। हमारे जो टूर्स हैं, कभी हम कैमल राइड नहीं कराते, कभी हम एलिफेंट राइड नहीं कराते, कभी हम हॉर्स राइड नहीं कराते। सो वी नेवर डू दैट। सो यू नो वी टेक दैट पॉइंट रियली सीरियसली। हाँ मतलब इंडिविजुअल भी सरकार क्यों बोले इंडिविजुअल करें अपने, तो आप पहले से कर रहे हैं वो काम। जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसको हमेशा से ही करती आ रही है। बात सही है। इंडिविजुअल लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा, तभी गाय क्या बाकी भी बचेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। जी, ये लंबे लंबे बाल गजब और गले में ये काहे की माला है? ये तुलसी की माला है। तुलसी की माला हाँ है। जी। मुझे लग रहा है आप संस्कृति को साथ में लेके चल रहे हैं। देखिए हम लोग भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति हमें भुलानी नहीं चाहिए। और वैसे भी जब आप तुलसी की माला ग्रहण करते हैं तो आपको एक सात्विकता का एहसास होता है। हाँ जी। वो उधर संस्कृति के बारे में एनिमल वेलफेयर बोर्ड बोल रहा है जी। कि काऊ हक डे मनाना चाहिए, उस दिन गाय से गले मिलना चाहिए 14 तारीख को, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन। बहुत अच्छा विचार है। काओ हक डे मनाना चाहिए। मैं तो कहूँगा उसको नाम अगर उसको हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काओ हक डे की जगह आप गौ संस्कार दिवस मनाएं। हाँ, गौ गौ मिलन, गले गौ मिलन दिवस। हाँ, ऐसा कुछ मनाएं तो ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छी बात है ये वैलेंटाइंस डे, ठीक बात है, ये आजकल के यंग जनरेशन मना रहे हैं। और लेकिन ये आया तो वेस्टर्न कल्चर से ही है। और आप और ये वो लोग देखिए बोलते हैं हम तो प्यार बांट रहे हैं, क्या दिक्कत है? वेस्टर्न नहीं। कल्चर तो प्यार बांट रहा मान लो। फिर उसके बाद आप कहते हैं रोज डे, उसके बाद टेडी डे, उसके बाद तो ये सब जो पहले हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ था नहीं, ये आजकल ही सुनने को मिल रहा है ये सब रोज डे, फ्लावर डे, टेडी डे। तो मुझे आपके जमाने में तो लड़के लड़की मिलते भी नहीं थे, वो चुप चुप के लेटर वेटर लिखते थे, ऐसा था है ना? जी बिल्कुल। हमारे जो आज की डेट में मैं समझता हूँ हम लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न संस्कृति अपनाते जा रहे हैं। मगर आप ये देखिए कि वहाँ वेस्टर्न में आज भी अब देखिए हरे रामा हरे कृष्णा का वो लोग भजन कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं उनकी तरफ बर्गर पिज़्ज़ा वाली संस्कृति में। और वो देखिए वो लोग आते जा रहे हैं अब प्योर वेजिटेरियन की तरफ। तो उनको भी अब एहसास हो रहा है कि वो लोग गलत थे। और आप देखिए जब कोरोना में ही साबित हो गया हम लोगों की इम्यूनिटी जो है वो सात्विकता से ही, शाकाहारी से ही हम लोगों के हिंदुस्तान बचा रहा। तो क्यों हम उनकी संस्कृति वैलेंटाइंस डे वगैरह के बारे में- कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई हम क्यों मनाएं, तो गाय के क्या फायदे बताएंगे आप उनको? गाय के तो गाय कहते हैं कि 84 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गाय में। और जो गौ माता है ना उसका जो हर प्रोडक्ट है वो अमृत है। जो कितना पुराने से पुराना क्षय रोग हो, जो आपका स्किन का डिजीज़ होता है, वो आपका सिर्फ गौमूत्र लेने से, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो आप अगर एक हफ्ता गौमूत्र का आपने 2 बूंद भी सेवन कर लिया तो स्टमक के लिए, आपका जो पेट है ना, उसकी कोई भी डिजीज़ हो सिर्फ गौमूत्र से आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ये मेरा स्वयं का अनुभव है। कुछ लोग गौमूत्र बोल के मजाक उड़ाते हैं, बोले वाह गोबरपंथी आ गए या गौमूत्र वाले लोग आ हाँ गए। जी, तो वो गाय की महत्वता को नहीं समझते। जब वो उनको समझ आ जाएगी ना कि एलोपैथी से जब वो बिल्कुल निराश हो जाएंगे और तब कोई अगर उनको वो चीज़ देगा तब उनको समझ आएगा कि ये कैसे कोरोना में भी जिन्होंने गौमूत्र का सेवन किया वो कैसे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। आप करते क्या है, इतना सारा कैसे ज्ञान है आपको? जी मेरे को तो ये ज़िंदगी के अनुभव का ज्ञान है। मेरे को भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी तो मैंने गाय का जो गोबर होता है उसके बने साबुन को यूज़ किया तो बिल्कुल आप देखिए कि कहीं कुछ भी नहीं रह गया। मुझे भी यहाँ बहुत सोराइसिस की प्रॉब्लम हुई थी और मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये तो ज़िंदगी भर की प्रॉब्लम है और ये कभी ठीक नहीं होगी। और वही प्रॉब्लम मेरी गाय के गोबर और गौमूत्र से बिल्कुल ठीक हो गई। और ये बात मैं अच्छा हुआ आप लोगों के न्यूज़ चैनल्स में आके अगर दुनिया को इतना भी समझ आ जाए कि भयंकर से भयंकर बीमारी गौमूत्र और गोबर से ठीक हो जाती है। वैसे आप क्या करते हैं? मैं वैसे जी भजन गायक हूँ। भजन गायक? हाँ जी। तभी आपको इतना सारा या पता ऐसा है। कुछ किस नहीं तरह है के कि- भजन गाते हैं वैसे? मैं कान्हा जी के भजन गाता हूँ हाँ। और थोड़ा इस्कॉन से भी जुड़ा हूँ। तो बाकी बहुत आनंद आएगा। मैं भी आपको बोलूँगा कि
वृंदावन जाएं, गौ सेवा करें, जहाँ भी मौका मिले गौशाला कान्हा जाएं। कान्हा जी की जब भी फोटो हम देखते हैं कृष्ण जी की, जी। वो गाय खड़ी रहती है। बिल्कुल मुझे लगता है तभी आप इतना ज्यादा गाय से प्रेम रख रहे हैं। बिल्कुल जी, गाय से तो प्रेम हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए, क्योंकि गाय तो हमारी माता, साक्षात माता है। इंसान कब प्यार करता है और कब नफरत करने लगता है समझ नहीं आता, और इसीलिए तो कहते हैं कि प्यार और नफरत को सब बराबर कर दिया, साल से एक दिन निकाला और मोहब्बत के लिए मुकर्रर कर दिया। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। अब चिंता की बात लेकिन ये कि इंसानों से धोखा मिलने की आशंका में लोग जानवरों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि इस देश में गाय गौमाता के रूप में पूजी जाती है, लेकिन ये भी सच है कि देख रेख करने वाले कम हैं और गौमाता पॉलीथीन खाती है। तो कुछ लोग काऊ हग डे मनाएंगे, कुछ लोग वैलेंटाइन डे उसी को समर्पित करेंगे, और आप क्या करेंगे आप तय कीजिए।